अरे आप ही लोग थे जो 5 लोगों को असेंबली पहुंचाए थे, लेकिन तुमने पहुंचाया 5 को, इन 4 ने तगा दिया, मक्कारी की, अय्यारी की, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं की। नौजवानों, सर इस बार की तैयारी 2025 जो विधानसभा आ रहे हैं, इसमें आप लोगों को खास करके ठाकुरगंज से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ कितनी तैयारी आपकी है और किस तरह से दावेदारी आप पेश करेंगे? देखिए, मैं 2014 से पार्टी में जुड़ा हूँ और 15 में भी मैं बहादुरगंज से उम्मीदवारी के लिए अपील किया था। तो बैरिस्टर साहब ने उस वक्त ये कह करके हमको समझा दिया कि अभी पार्टी नई लॉन्च की है और अभी शुरुआती दौर है, हमने 6 कैंडिडेट को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अब ये 6 को कामयाब करना है। उस वक्त हम लोगों ने चुनाव मुकम्मल तरीके पर लड़ा और उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उसमें अख्तर साहब भी लड़े, बलरामपुर से भी लड़ाई हुई और कोटिया में भी तो कामयाबी नहीं मिली। फिर 2015 के बाद 20 में पूरी उम्मीद थी, 15 में जब नहीं दिया, 20 में पूरे बैरिस्टर साहब ने कहा कि 20 में आपको उम्मीदवार किया जाएगा, लेकिन 20 में हमारे ही कुछ लोगों के कुछ सोच की वजह से किसी एक आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसकी वजह से पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और पूरी तरीके से हमको हार गई। उसके बाद 2025 है और इंशाल्लाह मैं निश्चित रूप पर पार्टी हम पर एतमाद करेगी। बैरिस्टर साहब का एतमाद है और अख्तर साहब का भी, पूरी पार्टी का, पूरी जमात का। और मैं 2014 से पार्टी को गांव में जन जन तक पहुंचाने का काम किया हूं। हर जगह पहुंच रहा हूं बेबाकी से, चाहे तेलंगाना का इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, दिल्ली का इलेक्शन, हर जगह पार्टी की नुमाइंदगी के लिए हम हर जगह जाते हैं और बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मुफ्ती अतर जावेद खासमी। कौन सा विधानसभा? ये ठाकुर विधानसभा। शुरू अरे आप ही लोग थे जो 5 लोगों को असेंबली पहुंचाए थे, लेकिन तुमने पहुंचाया 5 को, इन 4 ने तगा दिया, मक्कारी की, अय्यारी की, तुम्हारे साथ वफादारी नहीं की। नौजवानों, ये जज्बा, ये जोश, ये हौसला, ये सारी चीजें तुम्हारे साथ है। हिम्मत से आगे बढ़ो। अरे जान दी हुई उसी की थी। सच तो ये है कि हक अदा ना हुआ। की किल्लत है और इंशाअल्लाह किसी मौके पर ये मजमा इन चीजों को देखने के बाद लगता है, जैसा कि मेरे पेशर खतीबों ने कहा, 4 नहीं 5 नहीं, इंशाअल्लाह पूरे बिहार से 25 और डिप्टी सीएम अख्तरुल ईमान आने वाले वक्त में पीएम बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी। प्रखंड जिगर बैंक मैं रहने वाला हूँ, ठाकुरगंज का रहने वाला हूँ। मेरा तौसीफ आलम साहब माशाअल्लाह इन्होंने मजलिस का दामन थामा है और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और हमारे प्रखंड और जिगर बैंक में मैं जिनके साथ आया हूँ, मुफ्ती अतर जावेद साहब, ये भी जान पहचाने के साथ मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह हमारे सबकी उम्मीदों को कामयाब आमीन। और मैं इस महफिल को सजाने में जिन्होंने बहुत मेहनत की और मेरे बड़े भाई और पार्टी के जिम्मेदार साथी और किशनगंज जिला के जिला सदर जनाब नसीम अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा वो आया और अपना शुक्राना इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब दोस्तों, इस भीड़ ने साबित कर दिया कि सीमांचल में ही नहीं पूरे बिहार में हिस्सेदारी चाहिए और अब रुकने वाला नहीं है ये आंधी और ये तूफान। अल्लाह का भी करिश्मा देखेंगे, मोहब्बत की भीड़ में अल्लाह ने रहम और करम कर दिया। हम लोग घबरा गए थे। मैं यहाँ पे आदिल हसन साहब को, इंजीनियर आफ्ताब साहब को और हमारे सदर मोहतरम जनाब अब्दुल ईमान साहब को ये बात से वाजा करना चाहता हूँ। सर, वही सरजमीन रहमतपुरा की धरती है जहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए थे। मैं कांग्रेस छोड़ के आया था, समदनी साहब कांग्रेस छोड़ के आया था, साहिब भाई आरजेडी छोड़ गया था। मैंने वहाँ पुरजोर से ऐलान किया था है कि देखो एक एक झांकी है। अभी पूरे किशनगंज ने, पूरे सीमांचल के कांग्रेसी और आरजेडी और जदयू के लोग आकर के आपके हाथों से मैराथन करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, मैं जानता हूँ कि सीमांचल के फिदाई लोग हैं। मेरे सदर साहब शेर इत्तेहाद और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि 4 गया है, 24 आएगा इंशाअल्लाह। जब इलेक्शन आएगा सीमांचल की धरती से सिर्फ पतंग पतंग
अब भाई उस दूल्हे की बारी आ गई है रोने के स्टेज की, जो अपने हजारों समर्थकों के साथ कल तक जिस पार्टी में थे उसको छोड़कर अब एमआईएम के घोड़े में सवार हो गए हैं। इंशाअल्लाह सीमांचल का हमारा एक मजबूत सिपाही